कनाडा के स्टडी वीज़ा की कॉस्ट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से जो है वो उसके हेड्स हैं और उसमें किस तरह से आपने फ़ीस पे करनी है, कितनी पेमेंट्स आपको चाहिए अपने अकाउंट्स में, कितनी इन कैश चाहिए। जब हम कनाडा की बात करते हैं तो इनकी दो स्ट्रीम्स हैं, एक एसटीएस है और एक नॉन एसटीएस है। बेसिकली इन्होंने एसटीएस को प्रमोट किया है और नॉन एसटीएस को इन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट कर दिया। अगर कोई वीज़ा अप्लाई भी करता है तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो एसटीएस में इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका जो फ़ी है, एक तो वो जो फीस है वो फुल ईयर की आपने एडवांस पे करनी है और दूसरा उसमें आइल्स एंड पीटी के अलावा कोई दूसरा टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नॉन एसटीएस में आप डोलिंगो के साथ भी जा सकते हैं या अदर देन भी कोई टेस्ट के साथ जा सकते हैं, लेकिन हम आज की वीडियो में एसटीएस के एक्सपेंडिचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी ट्यूशन फ़ी है। आपकी ट्यूशन फ़ी जो भी होगी वो मिनिमम 15,000 से लेकर 30,000 की रेंज में आती है कैनेडियन डॉलर्स में, तो वो आपको एडवांस पे करनी पड़ती है। तो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी होगा आप उस हिसाब से उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उसकी कितनी फ़ी होगी। दूसरा, अगर हम उसमें बात करते हैं आपकी वीज़ा फ़ी की, तो वीज़ा फ़ी इसमें जो है वो 150 कैनेडियन डॉलर है जो आपने पे करनी है। थर्ड, इसमें आपको मेडिकल रिक्वायर्ड होता है और मेडिकल ऑलमोस्ट 32,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम बात करें तो वो आपको पे करना पड़ता है और वो सिर्फ पाकिस्तान में आईओएम के रजिस्टर्ड तीनों सेंटर जो हैं लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, वहाँ पे सिर्फ हो सकता है। चौथी, इसमें अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ आपको आपके पैक में ऐड करके देती हैं, यानी ट्यूशन फी के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस ऐड करके दे देते हैं। अदर देन अगर आप सेपरेट से भी परचेज करते हैं तो ये 600 से 900 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर के हिसाब से आपकी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस बनती है। अब इसमें एक्चुअल चीज़ है लिविंग कॉस्ट की। अब ये बाकी कंट्रीज़ की तरह लिविंग कॉस्ट में ये होता है कि आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में शो करवाना है और आपने भेज देना, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। इसमें लिविंग कॉस्ट जो चाहिए वो 20,635 कैनेडियन डॉलर्स चाहिए और ये आपने कनाडा के बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं। पाकिस्तान से आपने अपने बैंक से कैनेडियन बैंक में रजिस्टर्ड इनके बैंक से में ट्रांसफ़र करने हैं, वहाँ पे वो पेमेंट जाएगी। लेकिन उस पेमेंट का फ़ायदा ये है कि वो ईच मंथ आपको वहाँ से आपकी पेमेंट रिलीज़ करते रहेंगे, यानी आपको ईच मंथ 1,000 या कुछ आपका जो पोर्शन है वो रिलीज़ करते हैं ताकि आपको वहाँ पे अकोमोडेशन, फूड, ट्रैवलिंग, इस तरह की कोई भी हर्डल्स फेस ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ से लोग पेमेंट शो करवा के तो जाते हैं, पेमेंट होती नहीं और वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो ये बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसको इस तरह से फिक्स किया हुआ है कि आपकी ही पेमेंट आपको ही मिलेगी, लेकिन वो हमारे बैंक्स में पड़ी रहेगी। तो बेसिकली ये लिविंग कॉस्ट है। अब आपने इसमें सीधा सीधा खर्चा ये है कि आपकी सारी पेमेंट्स वहाँ पे जानी है। फॉर एग्जाम्पल हम 30,000 फ़ी पे करते हैं, 20,000 जो है वो आपका लिविंग कॉस्ट में भी ट्रांसफ़र होगा, तो सीधा सीधा 50,000, ये तो हम पाकिस्तानी 1 करोड़ की बात है कि ये आपको यहाँ से ही समझे लग गया है। इसके साथ आपकी मेडिकल, आपकी वीज़ा फ़ी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम उसको एक्सक्लूड भी करें तो ये मिनिमम जो कनाडा का खर्चा है वो 1 करोड़ है। उससे कम पे आपका बहुत मुश्किल है। हाँ, आपकी फ़ी 15,000 14,000 में आपको कॉलेज वगैरह मिल जाए तो शायद उससे कम पे आ जाए, अदरवाइज ये आप इसकी इतनी ही कॉस्ट है। पाकिस्तान से एसडीएस में आपका वीज़ा जो है आज के जो दिन हैं या इन दिनों में जुलाई 2024 की बात कर रहा हूँ, तो आपको विद इन मंथ जो है आपका वीज़ा एसटीएस कैटेगरी में ग्रांट हो रहे हैं। तो वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है। बाकी इनकी फॉर्मेलिटीज़ और तरह की हैं, उसके लिए हम सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। तो ये सिर्फ प्योरली इसकी कॉस्ट और फंड्स के हवाले से थी कि आपको ये फंड्स इस तरह से आपको चाहिए होंगे। थैंक यू सो मच।